हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। आज एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। जब अब का समय जो चल रहा है, हम सब मसीही भाई बहन बहुत हम आत्मा में बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम परमेश्वर के आत्मा के पीछे दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। अगर हमने यह काम परमेश्वर को देखते हुए शुरू किया और परमेश्वर के भूख और प्यास में तड़प के साथ उसके पीछे पीछे पहले हम दौड़ते थे। हमको ऐसे लगता था कि हमारे अंदर परमेश्वर की भूख और प्यास है और हम दौड़ रहे हैं। लेकिन अभी की परिस्थिति वैसे नहीं है। अभी समय अलग है। हम लोगों के पास कम समय है परमेश्वर के काम करने के लिए और परमेश्वर की योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा होते हुए देखने के लिए। अब ये समय ऐसा है कि जितना हमको ज़िंदगी मिलेगा इस पृथ्वी के ऊपर, उतना हम दूसरों के लिए, जो अनबिलीवर्स है, उनके लिए लाभदायी रहेंगे। ओके, जो देखिए, एक समय ऐसा था कि हम खुद भी अनबिलीवर्स थे। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कौन से समय में हम किस प्रकार से रोते थे, किस प्रकार से हम दुख करते थे, किस प्रकार से हम निराश होते थे, हम हार जाते थे, हम फेलियर्स को अपने साथ लिए हुए चलते थे। हमको हमारे पास्ट में हमने हमेशा देखा कि अपने अकेले में बैठकर हमने आंसुओं को बहाया है, ये याद करके कि हमारा सहायता कोई नहीं है। ओके, और ये सवाल करते हुए, क्या कोई परमेश्वर है? क्या ऐसा भी कोई ईश्वर है जो हमारी इस अवस्था को बदल सके? आपको उस समय को याद करना है। आज ज़रूरी नहीं है सारे अविश्वासी शैतान के ही दुष्टता में चल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। उनके अंदर का जो इंसानियत है, अगर किसी के अंदर का इंसानियत अभी भी जीवित है तो वो इंसान दुष्टता नहीं करता है, लेकिन उसके साथ हो रहे दुष्टता के ऊपर वो सवाल उठा रहा होता है, क्या कोई ऐसा परमेश्वर है जो मुझे इस दुष्टता से छुड़ाए? क्या कोई ऐसा परमेश्वर है जो कोई मेरी इस अवस्था के विषय में भी दया कर सके और मुझे इसमें से कुछ तो जवाब मिल सके? ओके, मैंने ये समय बिताए हैं जब मैं अनबिलीवर थी और मेरे लिए कोई आश्रय स्थान मुझे नहीं दिखाई देता था, क्योंकि हम एक घमंड में चलते हैं। जब अनबिलीवर्स रहते हैं, हम दूसरों को हमारा दुख नहीं दिखाते हैं, हम किसी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं, क्योंकि हमारी वो एक प्राइड होता है, एक गर्व होता है कि हम स्ट्रॉन्ग है। ओके, हम पार होने वाले लोग हैं। लेकिन जिसने हमारी ये हालत बनाई होती है, जादू टोना, मूर्ति पूजा या कोई भी ऐसे हथियार इस्तेमाल करके, वो जानता है कि हम किस प्रकार से टूट फूट कर अंदर ही अंदर गिरते जा रहे हैं। ओके, इसके लिए हम उस समय नहीं जानते थे कि यह अवस्था हमारी कौन कर रहा है। हम उस अवस्था को समझ नहीं पाते थे और हमको एक ही ख्याल रहता था, क्या है ये अवस्था? ऐसा क्या है ऐसा कि ये अवस्था मेरे लाइफ में है? क्या है ऐसा कि मैं इस अवस्था में फंसे हूँ? ठीक है, तो हर इंसान जो सीधाई का रास्ता तो चलना चाहता है, लेकिन अविश्वासी है। उसके मन की सीधाई में वो अपनी तरफ से जो उसको सही लगता है वो करता हुआ जा रहा है, लेकिन दुष्टता के बीच में बैठकर वो आंसू बहा रहा और अकेले में बैठकर निराश रहना और विपत्तियों को देखकर
जो नहीं सुलझ सकती है, ऐसी अवस्थाएं घर के देखकर हर परिवार के अंदर का हर एक इंसान का हर एक दुख कष्ट आज हम अपनी प्रार्थनाओं से नीचे उसका असर नीचे ला सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर धर्मियों के ऊपर भी मेह बरसाता है और अधर्मियों के ऊपर भी मेह बरसाता है। परमेश्वर दुष्ट के ऊपर भी सूरज और रोशनी देता है और अधर्मियों के ऊपर और धर्मियों के ऊपर भी सूरज रोशनी देता है। भेदभाव नहीं रखा परमेश्वर ने। और उसने कहा जब तुम आज़ाद हो जाओ तो तुमको ये याद रखना है कि तुम जो अजनबी होंगे, स्ट्रेंजर्स होंगे, जो तुम्हारे विश्वास जीवन के अंदर वाले नहीं हैं, उनकी तुम परवाह किया करो। क्योंकि एक समय था कि तुम भी ऐसे पराये जगत में, पराये जगहों में, पराये लोगों के बीच में इसी प्रकार से यातनाओं को, दुख को सह रहे थे, बंधुआई में पड़े हुए थे। इसके लिए उनको कभी नहीं भूलना। जब हम इस तरह से चलना शुरू करते हैं तो आज ये एक समय मैं आपको बता देती हूँ, हर एक वो मिनिस्ट्रीज़ को ऊंचा उठाइए जो ऐसा काम कर रही है, जो अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर के नाम को लेकर आ रही है और उनके लिए तड़प रही है। हर वो कलीसिया को ऊंचा उठाइए। आप ये मत देखिए उनके फॉल्ट क्या है, उनके दोष क्या है, उन्होंने कैसा बर्ताव रखा है, क्या किया है, क्या नहीं किया है। देखिए, आपको एक बात ध्यान रखना है, ये समय दूध का दूध और पानी का पानी रहने वाला है। अगर हमारे अंदर से परमेश्वर हमको लिए हुए जा रहा है आगे, तो हमारा फल परमेश्वर ओपनली डिक्लेयर करता है। और अगर हम परमेश्वर के द्वारा लिए हुए नहीं चलाए जा रहे, तो हमारा फल वो भी ओपनली डिक्लेयर हो जाएगा। हम फलों से पहचाने जाएंगे। कोई कहीं पर छिपके नहीं रह सकता है, पीछे की तरफ दुष्टता के जगत से कनेक्टेड और आगे की तरफ पवित्रता का रूप धारण हुआ। कोई ऐसा इंसान आज के समय में रुक नहीं सकता है। मैं आपको गारंटेडली बता देती हूँ, या तो आर या पार है। ये समय कोई दुष्टता को छुपने के लिए जगह नहीं देता है। कोई ऐसा समय नहीं है जिसके अंदर झूठ को पीछे दबाए रखेंगे और लोगों के सामने सफाई का रूप धारण करके आएंगे। ऐसा कोई ऐसा एक एरिया ऑफ लाइफ अब ज़िंदगी का नहीं रहा है, क्योंकि आक्रमण इतना ज़बरदस्त है कि आपका झूठ, आपका पाप, आपकी गलतियाँ आपको पकड़ लेगी। ओके, तो हम ये बात को ध्यान रखना है कि हमने किसी मिनिस्ट्रीज़ के विरोध नहीं जाना है और हमने किसी की तरफदारी की तरफ भी नहीं रहना है। ओके, कि नहीं ये तो मेरे भाई की कलीसिया है, नहीं ये तो मेरे बहन की कलीसिया है, ये तो मेरे मम्मी पापा पास्टर है, इसके लिए हम इनके साथ ही रहेंगे। ये मत रखिए। ओके, हमारे टैलेंट्स, हमारा प्रेयर, हमारा जो हियाव है परमेश्वर के वचन को अन्य जातियों में लेकर जाने का, उसके लिए हमारे अंदर से अब विश्वासी लोग एक ग्रुप में अलग हो चुके हैं। ओके, और हम एक ग्रुप जो विश्वासी कहलाते हैं, अब दूसरा एक ग्रुप तैयार है जो अन्य जाति कहा जाता है, जो अधर्मी कहा जाता है। ओके, जो अविश्वासी कहा जाता है। ओके, तो हम विश्वासी जीवन का अंदर और एक ग्रुप बना के नहीं रखना है कि ये मेरी कलीसिया, ये मेरे लोग, ये मेरी जाति, ये मेरा पीढ़ी, ये मेरे लोग, ये मेरे मम्मी पापा का कलीसिया।
ये मेरे भाई बहन का कलेसिया, ये किसी पास्टर का कलेसिया, बस इसके अलावा मेरी दुनिया दूसरी जगह कहीं कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं, बस यही मेरा है सब कुछ। ऐसा मत कीजिए। ओके, अब विश्वासी जीवन में सब कुछ एक मन होके उठना है। ओके, आपकी प्रार्थना अविश्वासियों के ऊपर ज़्यादा जाना है। आपके काम अविश्वासियों के सारे रास्ते खोलना है, जो परमेश्वर को वो पहचान सके। ओके, अगर हम अविश्वासियों के लिए अगर इस समय लाभदायी है, तो हमारे ज़िंदा रहने का मकसद इस समय के लिए जो है वो पूरा हो जाता है। अगर हम बीमार लोगों के लिए आंसर है जीवन बचाने का, अगर हम पीड़ित लोगों के लिए आंसर है परमेश्वर का प्रेम उनको देने का, अगर हम हर जगह में जो ढूंढ रहा है सच्चाई को, उसको अगर हम प्राप्त हो जाते हैं, ओके, उसको अगर हम यीशु मसीह उनके जीवन में उतार कर लाते हैं, तो हमारा इस समय के अंदर जीते हुए आगे जाना मकसद है। ये पर्पस है परमेश्वर का, कि हम अब वो होना है जो परमेश्वर इस समय के अंदर हमको करवाना चाहता है हमारे द्वारा। ओके, तो ये एरिया ऑफ लाइफ को हमने समझना है। आप दिन हो रात हो, सुबह हो शाम हो, जैसा भी जहाँ भी हो, आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि हमारा श्वास, हमारी ज़िंदगी जो बिताई गई वो अलग रह गई है। अब जो समय है उसमें हम औरों के लिए लाभदायी बनना है। ओके, औरों को पाप से बाहर निकालना और औरों को परमेश्वर के रास्ते में लाना और परमेश्वर की इच्छा में उनको खड़ा करना, उसकी योजना में उनको दिखाना कि ये परमेश्वर है। ओके, एक बड़े बाढ़ की तरह परमेश्वर लोगों को इकट्ठा करके उसके राज्य में लाना चाहता है। ओके, एक बड़ी आंधी और तूफान की तरह झटक झटक कर लोग अलग किए जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में इकट्ठे किए जाएंगे। उसके अंदर हमारा भी ये समावेश होना चाहिए, हमारी भी मेहनत उसके अंदर गिरनी चाहिए, हमारे भी भाग उसके अंदर होना चाहिए, हमने भी इस काम में अपने आप को देना चाहिए। ओके, और ये मकसद है अब इस समय का, जो हम आगे चलते हुए जा रहे हैं। कोई विपत्ति, कोई संकट, कोई प्रकार के न्यूज़, कोई प्रकार के कुछ भी चेंजेस जो जगत में हो रहा है, आप वो देखते हुए हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को चेंजेस नहीं करना है, उसको देखते हुए नहीं चलना है। हमको ये देखना है कि हमने हमारे आज के समय हमने कितना परमेश्वर के लिए क्या काम जगत के अंदर रिलीज़ किया। परमेश्वर को आज वो ज़रूरी है, हम क्या रिलीज़ कर रहे हैं। ओके, हम क्या रिलीज़ कर रहे हैं, क्या फाइनेंस रिलीज़ कर रहे हैं, क्या हेल्प रिलीज़ कर रहे हैं, क्या हमारी ओर से प्रार्थनाएं रिलीज़ कर रहे हैं, क्या हमारी ओर से विश्वास को बढ़ाने वाले उपवास प्रार्थनाएं रिलीज़ कर रहे हैं, क्या हम वर्शिप रिलीज़ कर रहे हैं, हम क्या रिलीज़ कर रहे हैं अन्य जातियों तक पहुंचने के लिए। वो बहुत बड़ा मायने रखता है। हम अपने अंदर खो नहीं जाना है, हम अपनी ही दुनिया में खो नहीं जाना है। ओके, अगर समझ पाए अच्छी बातें, नहीं तो परमेश्वर का आत्मा हमको ये बातें समझाए और हम सब मिल के परमेश्वर का मकसद इस समयों के अनुसार जो है उसको ही पूरा करते जाए। हम अपनी दुनिया में अपने ही मन में जो पसंद है, जो चाहिए वैसे जीते हुए ना जाए। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।